हाय गाइज। तो हम लोग एपी कर रहे थे, एपी को आज कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोगों ने किया था, आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलो आज का पहला क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे? देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी। अच्छा ये बात बताओ पहले, ये सब चीज़ें सबको क्लियर हो रहा ना? जैसे 7th टर्म है तो यानी यहाँ पे क्या हमें बात करना है, T7। ये ना अब इतना प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं कि ये सब चीज़ें अब हमें दिखना स्टार्ट हो गया होगा, राइट ना? तो चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है इफ़ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11 टर्म, देन व्हाट विल बी इट्स 18 टर्म। अच्छा ये हमारा क्वेश्चन है। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक मिनट रुको पेन लेना। अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं तो इसमें देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 7 टाइम्स द 7th टर्म। तो टाइम्स मीन्स हमें पता मल्टीप्लाई होगा, तो 7 टाइम्स द 7th टर्म ये दिया हुआ है। दिस इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म, 11 टाइम्स द 11th टर्म ये हमें दिया हुआ है। और हमें बोला है व्हाट विल बी इट्स 18th टर्म। 18th टर्म मीन्स व्हाट, T18 वी हैव टू फाइंड। If this condition is given in this question then we have to find T18, that is 18th term. Got it? तो यहाँ से बताओ अगर हमें ये दिया हुआ है 7 टाइम्स द 7th टर्म इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म, तो यहाँ पुट करते हैं। अच्छा T18 यानी हमें किसका वैल्यू बताना है, हमें बताना है A प्लस 17D का वैल्यू बताना है, ये चीज़ें हमें बताना है। तो यहाँ से देखें, देखो इसको सॉल्व करते क्या आ रहा है, 7 टाइम्स द 7th टर्म, 7th टर्म क्या होता है A प्लस 6D। ये चीज़ कैसे लिख रहा है ये सभी को क्लियर होना चाहिए। अगर अभी डॉट है ये सब कैसे लिख रहा है, अगर इसमें किसी को दिक्कत है तो वो ना एक इससे पहले वाला लेक्चर में जाके देखो, या फिर पहला दूसरा तीसरा ये शायद जितना भी लेक्चर हुआ उसमें जाकर देखो, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, सारा कुछ बताया हुआ है, ठीक? तो अगर दिक्कत हो रहा है तो यही बोलेंगे स्टार्टिंग से एक बार वीडियो को सारा देखो। अब ये 7 इंटू ए प्लस 6D हो गया, और ये 11 टाइम्स 11 टर्म मतलब क्या हो गया, A प्लस 10D। गॉट इट? यहाँ से बताओ अगर इसको सॉल्व करते तो ये हो गया 7 इंटू ए, मल्टीप्लाई करेंगे 7 है और प्लस 6 इंटू 7 डेट इज़ 42D इक्वल टू 11A प्लस 11 इंटू 10 110D। चलो इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब ना सबको सेम साइड शिफ्ट करो, अगर ये 11A इधर आएगा तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, 7A माइनस 11A। और अगर ये 42D है ना, अगर ये प्लस 42D और उसे अगर इस साइड लाते तो ये चीज़ें क्या बन जाएगा, 110 ये माइनस में आ जाएगा और डी और इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। गॉट इट? अब इसके आगे बताओ, ये 7A में से माइनस करेंगे 11 है तो ये माइनस में होगा, -4 है। और ये चीज़ बताओ 42 और 110 को माइनस करना है तो फिर से कितना होगा बताओ, फिर से माइनस में आएगा। अब कितना माइनस डी होगा, 68 आएगा, 68D। इसको माइनस कर लो, 110 से 42 माइनस करेंगे तो 68D इक्वल टू 0। अब बताओ यहाँ से 4 कॉमन दिख रहा है, अगर यहाँ से 4 भी कॉमन ले रहे हैं और -4 यदि कॉमन ले रहे हैं तो ये चीज़ क्या बन गया, ये चीज़ें बन गया A प्लस 17 अंदर रह जाएगा, 17 4 जा 68 होता है इक्वल टू 0। अब देखो -4 है और यहाँ मल्टीप्लाई फॉर्म में उधर जाएगा, शिफ्ट कर दो तो A प्लस 17D इक्वल टू 0। और ध्यान से देखो ना तो ये क्या है, A प्लस 17D ये हमारा T18 है और ये 0 आया। तो क्वेश्चन में हमें यही तो बोला था कि फाइंड करो, फाइंड द 18th टर्म ऑफ द AP। अगर कोई एक AP है जिसका 7 टाइम्स द 7th टर्म इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म, अगर ये दिया हुआ है तो हमें T18 फाइंड करना था। और यहाँ जब इसको सॉल्व किए तो ऑटोमेटिक T18 बन गया और T18 का वैल्यू कितना आ गया, 0। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन में बोला था फाइंड द 18th टर्म, तो 18th टर्म क्या हो गया इसका, 0। गॉट इट? आसान क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा जैसे ये क्वेश्चन अभी सॉल्व किया ना, इसी पे एक और क्वेश्चन बनता है। जैसे देखो वो क्वेश्चन क्या रहेगा ना, जैसे ये 7 टाइम्स 7 टर्म है, क्वेश्चन ये रहेगा अगर m टाइम्स द mth टर्म इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, अगर ऐसा कंडीशन दिया हो, देखो बिल्कुल सिमिलर है।
तो वहाँ पे हमें बोलेगा ना कि फाइंड द टी एम प्लस एन टर्म, ये हमसे क्वेश्चन डिमांड करेगा। तो फिर से बताओ इसका आंसर क्या होगा, जैसे इससे रिलेट करो, एम यहाँ है तो यहाँ भी एम है, यहाँ एन है तो यहाँ भी एन है, मतलब नंबर सेम होने चाहिए। जैसे देखो यहाँ 7 है तो 7 हो गया, 11 है तो 11 हो गया। और उसके बाद जो हमसे मांगा है ना वो ये दोनों का सम मांगा है, टर्म का सम एम और प्लस एन का सम। अब ध्यान से देखो ना, तो अभी यही क्वेश्चन किए, अभी जो क्वेश्चन किए हैं ये एक्चुअली क्या किए, यहाँ था 7 इंटू T7 इक्वल टू 11 इंटू T11, यही था ना। और फिर हमसे बोला था T18 डेट इज T7 प्लस 11, तो इसका आंसर क्या आया था 0। मतलब यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 था, यहाँ 11 तो यहाँ भी 11, फिर ये दोनों का सम हमसे पूछा था तो ये आंसर 0 आया। तो अगर क्वेश्चन एक बनता टी एम टाइम्स द mth टर्म इक्वल टू एन टाइम्स द nth टर्म, और हमें टी एम प्लस एन का वैल्यू पूछेगा, ये क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ भी बताओ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो अभी हम लोग सॉल्व किए, कैसे सॉल्व किए, 7 और 11, एम का वैल्यू 7 और एन का वैल्यू 11 अगर पुट किए तो T18, यहाँ पे जो नंबर लेंगे ना वो दोनों का सम ही लेंगे, तो ये क्या आया, ये भी 0 आया था, तो ये भी क्या होगा आंसर 0। गॉट इट। तो इसको एज ए रिजल्ट याद रखना कि एम टाइम्स mth टर्म इक्वल टू एन टाइम्स nth टर्म, देन टी एम प्लस nth टर्म विल बी 0। गॉट इट, क्लियर है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आओ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बोला है ना इफ़ द nth टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन बी अ लीनियर एक्सप्रेशन। अच्छा लीनियर एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, ये इसका मतलब होता है क्या, लीनियर मीन्स ना जिसका डिग्री 1 होता है। जैसे याद करो हम लोग लीनियर वेरिएबल इन वन, लीनियर एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9th में भी। तो लीनियर इक्वेशन, अगर लीनियर हमें लीनियर एक्सप्रेशन लिखना होता तो कैसे लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी, ऐसे ही लिखते हैं ना अगर लीनियर एक्सप्रेशन लिखना हो तो। और जैसे क्वाड्रेटिक लिखना हो तो क्वाड्रेटिक अभी हम लोग जस्ट 10th में पढ़े हैं, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया। और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, ए 0 नहीं लेते हैं, और यहाँ पे भी ए 0 नहीं होगा, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो ये बोला इफ़ nth टर्म डैट इज टी एन जो दिया हुआ है ऑफ आ प्रोग्रेशन भी लीनियर एक्सप्रेशन इन एन। अच्छा ये लीनियर एक्सप्रेशन इन एक्स था तो हमें एन में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, ए एन प्लस बी। देखो ये एन का डिग्री कितना है 1, तो ये लीनियर एक्सप्रेशन इन एन हो गया। मतलब एक एपी है जिसका nth टर्म दिया हुआ इस फॉर्म में, लीनियर एक्सप्रेशन इन एन, देन प्रूव डैट दिस प्रोग्रेशन इज एपी। अच्छा ये nth टर्म दिया हुआ है और ये नहीं बोला एपी है, बस ये बोला एक प्रोग्रेशन का ये nth टर्म दिया हुआ है, तो प्रूव करना ये जो nth टर्म ये दिया हुआ है ना ये एपी का होगा, ये चीज़ हमें प्रूव करना है। तो सोचो कैसे करेंगे। एपी के लिए हमें क्या कंडीशन चेक करना होता है, अगर एपी चेक, कोई भी प्रोग्रेशन एपी कब होगा, कोई भी प्रोग्रेशन एपी तभी होगा जब उसका कोई भी, जैसे एक टर्म ले रहे हैं T2 और इसका जस्ट कंजुगेटिव टर्म प्रीसीडिंग टर्म T1, दोनों का डिफरेंस निकालते तो ये कॉमन डिफरेंस एक कांस्टेंट मिलता है। तो जैसे यहाँ Tn दिया हुआ है तो Tn माइनस इसके जस्ट पहले वाला क्या करेंगे, Tn-1 फाइंड करेंगे, और ये चीज़ें हमें यहाँ क्या मिलना चाहिए, कांस्टेंट मिलना चाहिए। यदि ऐसा मिल रहा है तो वो क्या होगा, एपी होगा। एपी का तो यही कंडीशन होता है ना कि कॉमन डिफरेंस हर बार क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। तो यहाँ से या तो ऐसे कर लो, एक देखो पहला एन का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो T1 मिल जाएगा, T2 मिल जाएगा, ऐसे T3 फाइंड कर लो। अब T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 दोनों को सेम शो कर दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल, यानी एपी हो गया। और या तो ना ऐसे भी शो कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में हमें Tn दिया हुआ है तो क्या यहाँ से हम लोग Tn-1 लिख सकते हैं। Tn-1 हमारा क्या हो जाएगा, a, और n को किससे रिप्लेस करो, n-1 से, और प्लस b। अब ये Tn और इसके जस्ट प्रीसीडिंग टर्म Tn-1 ये दोनों सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a n प्लस बी और माइनस Tn-1 क्या होगा, Tn-1 डैट इज a इंटू n-1 प्लस बी। अब इसको ना सॉल्व करो, ए एन प्लस बी और ये चीज़ क्या हो जाएगा, ए एन और ये माइनस ए और प्लस का बी। गॉट इट। इसके आगे देखो ए एन प्लस बी, और अब ना माइनस को ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट करते तो ये माइनस ए एन हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस है और माइनस बी। अब देखो यहाँ से ए एन कैंसिल हो गया, प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, और ये क्या मिला, ए मिला, विच इज अ कांस्टेंट। देखो ए और बी कांस्टेंट था ना, जैसे ये लीनियर एक्सप्रेशन इन एन था तो हमारा ए और बी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। सो यहाँ से ये हमारा कांस्टेंट आया, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन इज द
एक्सप्रेशन ऑफ एन एपी, ये जो प्रोग्रेशन का जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था, ये किसका ये मतलब किसका हो गया, ये एपी का हो गया प्रोग्रेशन। गॉट इट, ये एक्सप्रेशन। तो यही हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ से कांस्टेंट आ गया, देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर टी एन इक्वल टू ए एन प्लस बी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एपी। इसलिए ये जो एक्सप्रेशन ये किसका हो गया, एपी का हो गया। गॉट इट। अब देखो इसको ना एक मेथड से और जैसे अगर सोचना था तो ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे बताओ टी एन दिया हुआ था ए एन प्लस बी, अगर हम एन का वैल्यू 1 पुट करते तो ये क्या हो गया, टी वन क्या हो गया, ए प्लस बी। एन का वैल्यू 1 लिए तो ए इंटू 1 डैट इज ए और प्लस बी। टी2 बताओ, टी2 कितना होगा, 2 इंटू ए डैट इज 2 ए प्लस बी। टी3 बताओ, टी3 कितना होगा, 3 ए प्लस बी। अब यहाँ से ना T2 माइनस टी वन फाइंड करते, T2 माइनस टी वन, ये चीज़ क्या मिलेगा, T2 इज़ 2a प्लस बी और माइनस T1 a प्लस बी। इसको सॉल्व करो, ये आ रहा है 2a प्लस बी माइनस a माइनस b, ये b और b कैंसिल हो गया, 2a माइनस a डैट इज a। फिर ना T3 माइनस T2 फाइंड करो, और यहाँ से बताओ T3 3a प्लस बी और माइनस ले रहे फिर से 2a प्लस बी। ये बताओ क्या आ जाएगा, 3a प्लस बी माइनस 2a माइनस बी। फिर से देखो b कैंसिल, 3a माइनस 2a डैट इज a। फिर से देखो T2 माइनस T1 फाइंड किया तो ये भी a आ रहा था, T3 माइनस T2 फाइंड किया ये भी आ रहा है। यहाँ से क्या पता चला, T3 माइनस T2 और T2 माइनस T1 ये दोनों इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, एक कांस्टेंट के इक्वल। और यही तो हम लोग इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ये हमारा जो एक्सप्रेशन होगा टी एन इक्वल टू ए एन प्लस बी, ये किसका होगा, ए पी का होगा। गॉट इट। तो ये चीज़ें हमें समझाना था यहाँ पे। आई थिंक सबको क्लियर होगा। तो जब भी बोलेगा ना ए पी शो करो तो वहाँ कॉमन डिफरेंस हमें क्या शो करना है, कॉन्स्टेंट शो करना है। गॉट इट, सब लोग को क्लियर है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, बोला है ना इफ इन अ गिवन एपी इफ द पीएथ टर्म इज क्यू। बोला है पीएथ टर्म यानी टीपी, पीएथ टर्म यही होगा टीपी, और ये दिया हुआ है क्यू दिया हुआ है। एंड द एनएथ एंड द क्यूएथ टर्म यानी टी क्यू इज पी, देन सो डैट द एनएथ टर्म डैट इज टी एन। ये हमें शो करना है पी प्लस क्यू माइनस एन होगा, ये हमें शो करना। तो सबसे पहले बताओ पी एथ टर्म क्या होगा, अगर एन एथ टर्म लिखते तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एन की जगह इस बार पी एथ टर्म है तो एन को किससे रिप्लेस कर देंगे, पी से, पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्यू, ये दिया हुआ। जैसे देखो एन एथ टर्म अगर कोई लिखने बोलता है तो क्या लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन एथ टर्म ले रहे हैं तो यहाँ एन, और अगर पी एथ टर्म ले रहे हैं, ये पी एथ टर्म था ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पी ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्यू। अब क्यू एथ टर्म है तो क्यू एथ टर्म को क्या लिखेंगे, ए प्लस पी के क्यू से रिप्लेस कर दो, क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू पी। ये दो इक्वेशन दिया और हमें टी एन टर्म शो करना। तो चलो सबसे पहले टी एन टर्म शो करेंगे ना। तो जैसे बताओ टी एन टर्म क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से क्या करो, ए और डी फाइंड करके यहाँ पुट कर देंगे, और ये चीज़ हमें इसके इक्वल आना चाहिए। तो चलो पहले ए और डी हम लोग फाइंड करते हैं। ए और डी फाइंड कैसे करेंगे, अब दो इक्वेशन दो अननोन, दोनों को सॉल्व करना है। क्या करो, माइनस करो, इसको माइनस, इसको भी माइनस और इसको माइनस। तो ये ए और माइनस से कैंसिल हो गया, ये माइनस करने पे कितना बनेगा बताओ, पी माइनस 1 इंटू डी। ये चीज़ बताओ अगर मल्टीप्लाई करते तो ये क्या बन गया हमारा, पी डी माइनस डी, अगर डी को मल्टीप्लाई करते, और ये माइनस होगा क्यू डी, और ये बताओ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस ये चीज़ें क्या हो गया, प्लस, और ये क्या हो गया डी इक्वल टू, इधर माइनस करेंगे तो क्यू माइनस पी, ये डी और ये डी कैंसिल हो गया, यहाँ से पी डी माइनस क्यू डी इक्वल टू क्यू माइनस पी। अब क्या यहाँ से डी कॉमन ले सकते हैं, तो डी कॉमन लिए तो पी माइनस क्यू इक्वल टू क्यू माइनस पी, ये चीज़ आया। चलो और आगे देखो, अब बताओ d इक्वल टू क्या हो जाएगा, q माइनस पी, और ये चीज़ नीचे शिफ्ट हो जाएगा तो p माइनस क्यू। अब देखो एक q माइनस पी और एक p माइनस क्यू है, तो दोनों को सेम बनाते, ऊपर से माइनस कॉमन लेते, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू, और नीचे भी p माइनस क्यू है, तो ये कैंसिल हो गया,
तो यहाँ से कितना बार में कैंसिल हुआ, एक बार में, तो डी का वैल्यू कितना आ गया -1, माइनस भी तो था, तो डी का वैल्यू -1 है। अब डी का वैल्यू -1 है, किसी एक में पुट कर दो, जैसे यहाँ डी है ना, तो डी का वैल्यू -1 पुट करो। तो चलो पुट करते हैं, ए प्लस फर्स्ट था p-1 और d के प्लेस पे क्या -1 और इक्वल टू q। यहाँ से बताओ, इसे सॉल्व करते, ये -1 गुना होगा तो माइनस p हो जाएगा, तो यहाँ प्लस था ना तो ये माइनस हो जाएगा। रुको, देखो ये चीज़ क्या हो गया, -p और ये -1 क्या हो जाएगा, +1 और इक्वल टू q। तो यहाँ से बताओ a कितना आ गया, q प्लस p, उधर जाएगा तो +p और -1, ये हमारा a आ गया। a मिल गया, यहाँ से d मिल गया और यहाँ से a आ गया, दोनों चीज़ आ गया। अब हमें ना tn टर्म फाइंड करना था, tn टर्म। तो चलो अब tn टर्म फाइंड करते हैं। tn टर्म क्या होगा, tn टर्म विल बी a प्लस n-1 इंटू डी। a इज q प्लस p-1 प्लस n-1 और d हमारा कितना आया था, d आया था -1, तो यहाँ -1 पुट कर दो। अब इसको सॉल्व करो, q प्लस p-1 माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -n हो जाएगा और प्लस का 1। अब ये बताओ, +1 -1 ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, q प्लस p-n और ये हमारा tn टर्म आया। अब देखते हैं क्या यही शो करना था, q प्लस p-n, q प्लस p-n। चलो देखो, q प्लस p-n, हाँ p प्लस q-n वही चीज़ है। जैसे देखो ये तो वही चीज़ है ना, अगर जैसे कोई 2 + 3 लिख रहा है तो ये भी 5 आ रहा है, और कोई 3 + 2 लिख रहा है तो ये भी सही है ना। तो प्लस में ऑर्डर मतलब मैटर नहीं करता है, ठीक, पहले लिखो या बाद में। तो इसको चलो कोई बात नहीं, वैसे लिख लेते, टी एन इक्वल टू क्या हो गया, p को पहले दे दो और q को बाद में लिख देते हैं, -n तो है ही। तो यही चीज़ें हमें शो करना था। आई थिंक सबको क्लियर है। देखो कितना आसान तरीका से हम लोग कर लिए हैं, मतलब क्या करना कुछ नहीं था, दोनों इक्वेशन दिया हुआ था, ये दोनों को सॉल्व किए, ए और डी आ गया। ए और डी जैसे ही मिल गया, हम लोग क्या किए, वहाँ पुट करके टी एन टर्म फाइंड कर लिए। गॉट इट, क्लियर है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का कंप्लीट हो। और देखो एक चीज़ और, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना, अगर लग रहा है वाकई में कि तुम लोग को हेल्प हो रहा है, तो भाई वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ भी शेयर वगैरह करो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ना ऐसा मतलब सारे चैप्टर का वीडियो अवेलेबल करवाएंगे, तो टाइम टू टाइम तुम लोग का क्या हो जाए, पहुँचते रहे, ठीक। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो क्या दिया हुआ। इफ़ एम टाइम्स, अच्छा देखो देखो देखो, ये वाला याद है, देखो ये अभी ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन ये किए थे, दिया हुआ एम टाइम्स द एमिथ टर्म, बोला एम टाइम्स द एमिथ टर्म, ये क्वेश्चन दिया हुआ। ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, ये दो चीज़ दे रखा है। जहाँ पे ना ये दिया एम इज़ नॉट इक्वल टू n, और सो डैट इट्स m प्लस nth टर्म, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये शो करना है। अब देखो पिछला क्वेश्चन तो यही किए थे, यहाँ क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन T7 इंटू T7 इक्वल टू 11 इंटू T11, और हमें क्या शो करना, देखो m और n इक्वल नहीं है ना, और हमें शो करना था T18 डैट इज 7 + 11, तो इसका वैल्यू क्या आया था, 0 आया था, और इस बार वही चीज़ शो करना है, 0 आएगा। तो वहाँ पे बताया था ना, बिल्कुल यही चीज़ हम बताए थे। तो ये आई थिंक सब लोग कर लेगा ना। एक बार कॉपी में सब लोग सॉल्व करो, तो इस बार 7 11 लिए थे वैसे ही करना है, बिल्कुल वैसे ही, इस बार m और n में करना है। करो सब लोग सॉल्व करो। तो ये जैसे क्या किए थे, ये दोनों इक्वल था, यही दोनों को सॉल्व किए, तो कंडीशन, ये दोनों कंडीशन को सॉल्व किए तो ऑटोमेटिक ये हमें मिल गया था, T18 मिला था ना। तो सेम चीज़ करो, तो ये कंडीशन यहाँ से लगाओ, यहाँ से ऑटोमेटिक m प्लस nth टर्म बन जाएगा, ठीक। एक बार सॉल्व करो सब लोग, वीडियो रोक कर कॉपी में सॉल्व करो, 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, सॉल्व करो। तो सॉल्व हो रहा है सब लोग से, आई थिंक हो गया होगा। चलो अब आते हैं, सॉल्व करते हैं। फिर भी देखो सॉल्व हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो देख लो। बताओ
एम एम ये एज इट इज़ रहने दो, और टी एम टर्म क्या होगा, ए प्लस, अगर टी एन लिखते तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो एम में लिखना है तो ए प्लस एम माइनस वन और इंटू डी, ये चीज़ हो गया। और इक्वल टू एन इंटू टी एन लिखना है तो क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस वन और इंटू डी। अब इसे सॉल्व करते तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, देखो सबको ना सेम साइड शिफ्ट कर दो, ये ए प्लस एम डी माइनस डी इक्वल टू एन इंटू ए प्लस एन डी माइनस डी। अब सबको और मल्टीप्लाई करते, एम ए प्लस एम इंटू एम क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर डी और माइनस एम डी इक्वल टू एन इंटू एन ए प्लस एन स्क्वायर डी और माइनस का एन डी। अब देखो इसके आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ से बताओ सबको सेम साइड लाओ, एम ए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी माइनस एन ए माइनस एन स्क्वायर डी प्लस एन डी इक्वल टू जीरो। अब बताओ यहाँ से हमें अरेंज करना और कुछ नहीं, बस जैसे हम लोग 7-11 में किए थे ना वो क्वेश्चन, 7 और 11 था एम एन के प्लेस पे, तो वो सारा कुछ नंबर था, आसान हो गया था। यहाँ बस अरेंजमेंट करना है। गॉट इट। जैसे ना हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टी एम प्लस एन टर्म चाहिए। सोचो जैसे ना यहाँ देखो, हमें चाहिए टी एम प्लस एम एन टर्म और ये शो करना है जीरो। तो ये एक्चुअली क्या है, अगर टी एन होता तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखते हैं, तो एन की जगह ये पूरा लिखेंगे, कौन सा, एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो। मतलब हमें ये जो इतना सारा टर्म लिखा हुआ है ना, सारा को अरेंज करके कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। बताओ इसमें देखो जैसे ना एम ए और एन ए, क्या दोनों में से ए कॉमन ले लें, तो ये चीज़ क्या हो गया, एम माइनस एन। गॉट इट। इसके बाद देखो यहाँ से डी ना सबसे कॉमन निकल रहा है, एम स्क्वायर डी, एम डी, एन स्क्वायर डी और एन डी, सारा से डी कॉमन ले रहे हैं। तो अब अगर सबसे डी कॉमन ले रहे हो तो ये चीज़ क्या हो गया, एम स्क्वायर, या फिर चलो स्क्वायर प्लस पहले देते, ये यहाँ से डी कॉमन लिए तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और माइनस एम डी प्लस एन डी, इससे कॉमन लेते हैं। तो ये चीज़ बताओ, इससे अगर कॉमन ले रहे हैं तो देखो ये माइनस एम डी है और ये प्लस एन डी है, डी कॉमन लिए तो ये चीज़ क्या बन गया, ये प्लस एन और माइनस एम ये बन गया इक्वल टू जीरो। पहले एन प्लस में था और बाद में एम माइनस में था, तो ये चीज़ बन गया। अब इसके आगे देखो ध्यान से देखो ना, तो क्या अगर ये इसको एम, ये एम माइनस एन है, ये देखो बीच में एक स्क्वायर रिलेशन बन रहा है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, क्या इसको हम लोग ये पढ़े हैं, जैसे एम माइनस एन प्लस डी, ये चीज़ क्या हो गया, एम माइनस एन और एम प्लस एन, कैसे हुआ, तो ये आई थिंक सब लोग पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है ना। तो यहाँ से यही यहाँ पे यूज़ किया और प्लस का डी। अच्छा यहाँ से ना एन माइनस ए में माइनस बाहर ले लो तो ये माइनस डी हो जाएगा और ये भी एम माइनस एन बन गया इक्वल टू जीरो। अब ध्यान से देखो इसमें भी एम माइनस एन, एम माइनस एन, एम माइनस एन, क्या एम माइनस एन कॉमन ले लें। अब एम माइनस एन कॉमन लिए तो ये क्या बन गया, ए, और यहाँ ना डी प्लस डी और एम प्लस एन ये मिला और यहाँ माइनस डी इक्वल टू जीरो। गॉट इट। अब इसके आगे देखो यहाँ तक हम लोग आ गए। अब एम माइनस एन, ये देखो ए प्लस डी, फिर से यहाँ भी है, कॉमन ले सकते हैं, डी कॉमन ले लिए तो ये चीज़ क्या बन गया, एम प्लस एन माइनस वन और इक्वल टू जीरो। अब ध्यान से देखो अगर ये एम माइनस एन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में और एम यहाँ क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ था, ये इसलिए दिया था एम इक्वल एन के नहीं है तो ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि इक्वल होता तब ना, एम माइनस एन सेम नंबर हो जाता, जीरो हो जाता माइनस करने पे, सेम नंबर नहीं है तो ये चीज़ जीरो नहीं होगा। तो यहाँ से अगर इसको शिफ्ट कर देते हैं तो यहाँ से बताओ ये चीज़ हमें क्या हो गया, ए प्लस, अच्छा डी को बाद में भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो ये क्या आ गया, एम प्लस एन माइनस वन और डी जो आगे लिखे थे उसी को यहाँ पे लिख देते हैं और ये किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल। और ध्यान से देखो ना तो ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही चीज़ हमें चाहिए था। और ये चीज़ यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो हमारा आया एक्सप्रेशन सॉल्व करने के बाद ये क्या बन गया, टी एम प्लस एन और ये क्या आ गया, जीरो आ गया। और यही हमें क्वेश्चन में शो करना था। आई थिंक सबको क्लियर होगा।
वो कितना आसान था इसमें ना, बस यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं था, बस यहाँ से यहाँ अरेंजमेंट था और कुछ इसमें करना नहीं था, मेन अरेंजमेंट था, बाकी क्वेश्चन वही था। तो देखो ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर एम टाइम्स टी एम है इक्वल टू एन टाइम्स टी एन है, तो यहाँ से बोलेगा टी एम प्लस एन, बताओ कितना होगा। तो ये डायरेक्ट बताना है 0। अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन मिल गया तो क्या करेंगे, ये इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि ये हमारा माइंड में सेट हो जाए। गॉट इट। तो ये देखो आज का क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर हम लोग का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, इफ एम टाइम्स था, अच्छा इस बार देखो एम टाइम्स एमथ टर्म है। अरे अरे ये तो अभी किए ना, यही क्वेश्चन तो आई थिंक सेम क्वेश्चन किए, एम टाइम्स एमथ टर्म। अच्छा यही सेम क्वेश्चन 2 बार लग गया, चलो कोई बात नहीं। तो ये तो अभी हम लोग देख ही लिए, ये क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व कर लिए ना। ये देखो क्या है, वही क्वेश्चन है, एम टाइम्स द एमथ टर्म इक्वल टू एन टाइम्स द एनथ टर्म। ये दिया है तो हमें क्या शो करना है, टी एम प्लस एनथ टर्म जो होगा ये 0 होगा। गॉट इट। तो ये अभी हम लोग सॉल्व कर लिए। तो देखो एक चलो सॉल्व कर लिए तो प्रैक्टिस ही हो गया। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्वेश्चन नंबर 5 रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हो। एक ये है और है, दो क्वेश्चन और है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। इफ द pth qth and rth term of an APB A B C respectively then so that this equal to the 0। बोला ना pth मीन्स TP, ये टर्म दिया हुआ है A, TQ TH टर्म यानी TQ ये दिया हुआ है B, और TR ये दिया हुआ है C। ये 3 चीज़ दे रखा है, हमें ये शो करना, हमें क्या शो करना है, A इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी और प्लस सी इंटू क्यू पी माइनस क्यू, ये चीज़ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अच्छा तो बताओ इसमें जैसे कैसे सॉल्व करेंगे, सोचो पहले सब लोग ट्राई एक बार करो, कॉपी में वीडियो को रोककर सब लोग कॉपी में ट्राई करो। ये भी ना बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे है इजी है। मेनली ये सब में ना जैसे वेरिएबल देता है पी क्यू आर ए बी सी, तो ये सब में थोड़ा सा कैलकुलेशन यानी सॉल्विंग वाला मेन पार्ट होता है, बाकी कुछ करना नहीं होता है, और वही नंबर में रहता है तो वो चीज़ें आसान हो जाता है। चलो तो देखो अब सॉल्व करते हैं। जैसे पी एथ टर्म दिया हुआ, क्यू एथ टर्म दिया हुआ, आर एथ टर्म दिया और हमें इसका वैल्यू 0 शो करना। अच्छा ध्यान से देखो ना, तो यहाँ पे ए के साथ क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई है और यहाँ सिर्फ ए है, बी के साथ आर माइनस पी है मल्टीप्लाई फॉर्म में और यहाँ सिर्फ बी है, और सी के साथ पी माइनस क्यू है और यहाँ सिर्फ सी है। तो क्यों ना अगर जो प्रूफ करना है इसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग सोचते हैं कि अगर क्यू माइनस आर ए के साथ है तो क्यों ना ये पूरे को क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम चीज़ बी के साथ जो है वो आर माइनस पी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और जो सी के साथ है वो अगर मल्टीप्लाई कर देते तो मल्टीप्लाई करने से क्या हमारा कुछ प्रूफ मतलब आसान हो पाएगा। चलो देखते हैं। जैसे ना टी पी है इक्वल टू ए दिया हुआ था, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, टी पी क्या होगा, ए प्लस पी माइनस 1 और इंटू डी इक्वल टू ए। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो ए है ना ये ए पहला टर्म है, हाँ ठीक है टीफ टी पी। अच्छा ये यहाँ पे ए जो ले रहे हैं ये फर्स्ट टर्म होता है और ये जो है ये पी एथ टर्म है ये। तो ऐसे ना एक काम करते कुछ अलग सिंबल ले लेते हैं, नहीं तो ऐसे ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये और ये तो मतलब सेम ही बन गया। तो इसको चलो ए की जगह कुछ कैपिटल ए मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म इज कैपिटल ए। गॉट इट। ए प्लस पी माइनस 1 और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, डी इज कैपिटल ए। ये हमारा क्लियर है। उसके बाद ना सेकंड पे चलते हैं। अगर दोनों को बताओ, जैसे इसमें दोनों साइड हम क्या करते हैं, क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये चीज़ क्या हो गया बताओ। तो यहाँ से ये चीज़ हमारा हो गया ए इंटू क्यू माइनस आर, और ये क्या हो गया प्लस पी माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर और इंटू डी और इक्वल टू ए इंटू क्यू माइनस आर। ये चीज़ मिल गया। ये फर्स्ट हमें ये पहला चीज़ मिल गया। सेकंड पे आते हैं। सेकंड देखो टी पी आ गया, टी क्यू क्वेश्चन में कितना दिया होता है, टी क्यू इज़
बी, तो यहाँ से बताओ फिर से फर्स्ट टर्म ए माने तो ए प्लस पी, इस बार क्यू -1 और इंटू डी इक्वल टू बी। तो यहाँ से बताओ इसके बगल में कौन था, बी के बगल में देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आर माइनस पी, तो इस बार क्या करो पूरा को आर माइनस पी से मल्टीप्लाई करते हैं। हम ना जो प्रूफ करना उसके अकॉर्डिंग सोच रहे हैं किससे क्या मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ से ये बताओ ये क्या हो गया, आर माइनस पी प्लस क्यू -1 और ये चीज़ क्या हो गया आर माइनस पी और इंटू डी इक्वल टू बी इंटू आर माइनस पी। आई थिंक क्लियर है। उसके बाद ना एक सी पे आते हैं, टी लास्ट टी आर दिया हुआ है सी और ये पी माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करना। देखो टी आर दिया हुआ है सी और टी आर पता है ए प्लस आर -1 इंटू डी इक्वल टू सी। अब इसको क्या करेंगे किससे मल्टीप्लाई करना है, देखो पी माइनस क्यू है तो पी माइनस क्यू से करो, पूरे इक्वेशन को पी माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये चीज़ देखो ध्यान से, ये क्या बन गया ए इंटू पी माइनस क्यू प्लस आर -1 इंटू डी और ये एक मिनट रुको पी माइनस क्यू था ना तो पी माइनस क्यू पहले लिख लेते हैं, पी माइनस क्यू इक्वल टू सी इंटू पी माइनस क्यू। अब बताओ यहाँ से हमें तीन चीज़ मिल गया, फर्स्ट ये ए के साथ बी के साथ सी के साथ। अब हमें क्या प्रूफ करना है, तीनों को ना देखो तीनों को ऐड करना है, ये वाला और ये वाला तीनों को ऐड करने पे क्या मिलना चाहिए 0। तो बताओ अगर जैसे हम लोग ये तीन इक्वेशन लिखें, ये फर्स्ट सेकंड और एक लास्ट है थर्ड, तीनों को ना अब ऐड करो। अगर तीनों को ऐड करेंगे तो आर एच एस ऐड हो जाएगा और एल एच एस में ऐड होगा। तो बताओ सबसे पहले एल एच एस क्या होगा, ये स्टार्ट करती, अच्छा ये कैपिटल ए है, सॉरी ये कैपिटल ए है, एपी का फर्स्ट टर्म कैपिटल ए एज्यूम किया था ना। अब यहाँ से देखो ऐड करते हैं, तो सबसे पहले बताओ यहाँ से देखो ए वाले ऐड करो, ए क्यू माइनस आर, ए आर माइनस पी और ए पी माइनस क्यू। ए क्या हो जाएगा, ए विल बी क्यू माइनस आर प्लस ए, ये बी के साथ, एक मिनट नहीं रुको एक मिनट, ए आर माइनस पी और प्लस ए क्या आ जाएगा पी माइनस क्यू। ये सारा ए वाला टर्म देखो, सारा का ए वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये टर्म और ये वाला, ये तीनों ऐड किए तो ये मिला। अब इसके बाद ना ये डी के साथ ये वाला और एक आ गया ये वाला, ओ भाई इसके साथ डी छूट गया यहाँ पे, हाँ ये तीनों ऐड करते। तो बताओ इसी के साथ ये क्या हो जाएगा प्लस, इसमें देखो सारा में डी है तो डी कॉमन ले लेते हैं और ये चीज़ क्या बन गया P-1 Q माइनस आर, ये फर्स्ट का हो गया। सेकंड का बताओ इसका Q-1 और R माइनस पी, ये चीज़ हो गया और प्लस इसका बताओ, इसका देखो थर्ड वाला का क्या हो जाएगा, थर्ड वाला का हो जाएगा R-1 प्लस P माइनस क्यू। अच्छा ये ऐड किया, डी तो कॉमन ले लेते हैं और इक्वल टू आर एच एस में बताओ आर एच एस में क्या हो जाएगा, आर एच एस वाला नीचे लिखते हैं, आर एच एस में फर्स्ट में था ए और ये हमारा ए के साथ क्या था क्यू माइनस आर, देख लेते हैं आर एच एस ए क्यू माइनस आर, फिर ये बी आर माइनस पी और ये फिर ये वाला तीनों ऐड हो जाएगा। तो बताओ तीनों को ऐड करते हैं, ए क्यू माइनस आर प्लस बी के साथ क्या था, बी के साथ आर माइनस पी प्लस सी के साथ पी माइनस क्यू, ये आर एच एस हो गया। तो बताओ यहाँ से ये वाला देखो यहाँ से यहाँ तक मिला, अब इसी को सॉल्व करना, ये आर एच एस और ये एल एच एस पूरा सॉल्व करने पे 0 आना चाहिए। तो चलो अब एल एच एस को सॉल्व करते हैं, देखो एक मिनट आ जाओ एल एच एस पे आओ। सबसे पहले देखो इस सारा मल्टीप्लाई करते ए क्यू, ध्यान से देखना देखो कितना आसान है, बस कैलकुलेशन अरेंज करना होता है और कुछ नहीं है। ए क्यू ए से गुना होगा माइनस ए आर प्लस फिर बताओ ए आर माइनस ए पी, इसके आगे बताओ प्लस ए पी माइनस ए क्यू, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब इसके नीचे बताओ प्लस है, डी को अभी बाहर ही रहने देते हैं, अंदर देखो P-1 इंटू क्यू माइनस आर, ये क्या हो जाएगा पी क्यू, ये गुना हुआ तो पी क्यू, पहले पी को क्यू से किया और फिर पी को आर से माइनस पी आर, फिर बताओ माइनस क्यू और माइनस पी आर,
ये देखो P इंटू क्यू, पी क्यू, P को R से तो माइनस पी आर, -1 इंटू क्यू माइनस क्यू और -1 और माइनस आर, सॉरी ये R हो गया, प्लस का R हो गया लास्ट वाला, ये लास्ट वाला ना प्लस का R हो गया। चलो ये फर्स्ट हो गया। ऐसे सेकंड वाला बताओ, सेकंड वाला क्या हो जाएगा, क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर और -1 माइनस पी प्लस पी, और इसके बाद बताओ नेक्स्ट प्लस, ये चीज़ क्या हो जाएगा, आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी और प्लस का क्यू, ये हमारा ये हो गया। और आर एच एस में बताओ, आर एच एस में एज इट इज रहने दो, ये यहाँ से यहाँ तक ये सारा क्या है इक्वल टू, ये सारा इक्वल में आर एच एस एंड सो ऑन वैसे ही रहने देते हैं। अब देखो एल एच एस में ध्यान से देखो, ए क्यू माइनस ए क्यू कैंसिल हो गया, ए आर प्लस ए आर कैंसिल हो गया, ए पी और ए पी कैंसिल हो गया, यानी ये सारा कैंसिल हो गया। अब इधर देखो पी क्यू माइनस पी क्यू कैंसिल हो गया, माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल हो गया, माइनस पी आर और प्लस पी आर कहीं दिख रहा है, माइनस पी आर प्लस पी आर, देखो ये पी आर ये आर पी मतलब पी आर प्लस आर माइनस आर, ये कैंसिल हो गया, क्यू आर माइनस क्यू आर, देखो आर क्यू मतलब वही प्लस पी माइनस पी, देखो कितना मज़ा आ गया, सारा कुछ कट गया। ये जीरो प्लस डी इंटू ज़ीरो, ये सारा ओवरऑल जीरो प्लस ये तो जीरो ही हो गया, तो जीरो प्लस जीरो ये क्या हो गया जीरो। और यही चीज़ अब देखो हमें क्या प्रूफ करना था, हमें ये एल एच एस जीरो आया और आर एच एस में क्या था ए इंटू प्लस बी इंटू प्लस सी। यहाँ पे क्या क्या चीज़ था, यहाँ पे देखो ए के साथ क्या था क्यू माइनस आर, प्लस बी के साथ आर माइनस पी और प्लस सी के साथ पी माइनस क्यू, और इसी का वैल्यू हमें क्या शो करना था, जीरो करना था। देखो सारा वैल्यू जीरो आ गया। तो ये ना एक्चुअली ये सब क्वेश्चन आसान है, कुछ है नहीं इसमें करना, बस यही मेन होता है कैलकुलेशन बढ़िया से करो क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसमें और कुछ है नहीं। गॉट इट। तो ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7 और आज का ना ये आखिरी क्वेश्चन है। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो आखिरी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है इफ़ द mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/m। क्वेश्चन नंबर 7 आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। mth टर्म यानी ये सब देखो अब क्लियर हो जाना चाहिए। mth टर्म इज गिवन 1/m एंड नेक्स्ट nth टर्म दैट इज tn इज गिवन 1/m, देन वी हैव टू शो दैट इट्स mnth टर्म, यानी इस बार ना मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, ये जो होगा ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर से वैसे ही। mth टर्म दिया हुआ, mth टर्म क्या होता है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ये 1/m गिवन है। इसके बाद ना nth टर्म यानी डैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कितना गिवन है 1/, अच्छा ये 1/n दिया हुआ था ऊपर। तो देखो और हमें ना टी mnth टर्म शो करना, मतलब यहाँ से क्या करना है a प्लस mnth मतलब mn माइनस 1 और इंटू डी, ये चीज़ किसके इक्वल होना चाहिए 1 के इक्वल, यही हमें शो करना है यहाँ से। चलो तो स्टार्ट करते, बताओ फिर से क्या करना है। यहाँ जैसे a और d फाइंड करो और यहाँ पुट करो, तो a और d फाइंड करना है तो क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करो, सॉल्व करने के लिए माइनस करो, जैसे ही माइनस करेंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, a और माइनस से कैंसिल हो गया, ये कितना माइनस करो तो ये हो गया एम डी माइनस डी, अगर ये गुना किए तो एम डी माइनस डी और इसमें माइनस करना है इसको, तो ये एन डी माइनस के साथ है तो माइनस एन डी हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस और डी इक्वल टू इधर क्या हो गया 1/n माइनस 1/m। अब ध्यान से देखो इधर ना ये माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो गया, इसके आगे बताओ क्या करेंगे, ये माइनस डी प्लस डी तो कैंसिल हो गया। अब देखो इसके आगे एम डी माइनस एन डी, एम डी माइनस एन डी इक्वल टू क्या हो गया 1/n 1/m। तो क्या एलसीएम ले सकते हैं mn, अब यहाँ n है तो m नहीं है तो यहाँ m आ गया और माइनस का n। अब ये बताओ ऊपर से d अगर कॉमन लेते तो ये चीज़ क्या हो गया m माइनस n और इक्वल टू m माइनस n अपॉन एम एन। अब देखो एम एन और एम माइनस एन, ये एम माइनस एन कैंसिल हो गया, तो यहाँ से डी क्या आया 1/mn। गॉट इट। हमें डी मिल गया, अब डी मिल गया तो क्या करेंगे ए फाइंड करेंगे। ए कैसे फाइंड करेंगे, या तो इसमें किसी जगह एक जगह डी का वैल्यू पुट करो, तो डी का वैल्यू पुट करते तो ये चीज़ क्या आ रहा है देखो
डी का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो डी का वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस एम माइनस वन, और डी का वैल्यू है 1/mn और इक्वल टू 1/n। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये a प्लस एम माइनस वन अपॉन mn इक्वल टू 1/n। अब a के लिए क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करो 1/n और माइनस m माइनस वन अपॉन mn। अब इसे सॉल्व करते, बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा। एलसीएम लेते हैं ना, a इक्वल टू m और n है तो इसका एलसीएम क्या होगा, mn। n है तो क्या नहीं है, m नहीं है, तो m यहाँ आ गया माइनस m और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो +1। अब यहाँ से देखो फिर से m और m कैंसिल हो गया तो a इक्वल टू क्या हो गया 1/mn, यानी a भी 1/mn आया और d भी 1/mn आया। गॉट इट, a और d मिल गया। अब हमें क्या शो करना है, हमें tmn टर्म फाइंड करना है, तो tmn टर्म ये 1 आना चाहिए। तो चलो tmn टर्म फाइंड करते हैं। tmn ये क्या शो करना, 1 शो करना। tmn क्या होगा, a प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी। a का वैल्यू आया 1/mn प्लस, इसके बाद बताओ ये तो mn है -1 और इंटू डी का वैल्यू ये भी क्या है 1/mn। अब इसको सॉल्व करो 1/mn प्लस ये गुना करेंगे तो mn माइनस 1/mn। अब यहाँ से बताओ फिर से अगर LCM लेते तो ये mn ये सेम है तो mn हो जाएगा, ऊपर 1 प्लस mn माइनस 1, ये माइनस ये कैंसिल हो गया तो क्या आ गया mn/mn, और ये कैंसिल फिर से हो गया और ये चीज़ें क्या आ गया 1 आ गया। तो यही चीज़ें हमें शो करना था। ये जो tmn था इसको सॉल्व किए तो यहाँ से tmn क्या आ गया 1 आ गया। गॉट इट, ये सारा क्या था, ये एक्चुअली सारा जो सॉल्व कर रहे हैं ये tmn ही है ना, tmn मतलब क्या हुआ, mnth टर्म। तो ये चीज़ें हमें 1 शो करना था और ये हम लोग का आ गया। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था, आई थिंक सबको क्लियर होगा। ये हमारा आंसर हो गया, मतलब प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग का कंप्लीट हो गया। दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो आज का सेशन आज यहीं एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और बाकी तुम लोग को यही बोलेंगे ना, शायद वीडियो से तुम लोग को बहुत हेल्प पहुंच रहा होगा। और जैसे ना सारा क्वेश्चन करवा रहे तो आई थिंक सब लोग को समझ में आ ही रहा होगा। और अगर फिर भी दिक्कत आ रहा है तो अगर कुछ दिक्कत कहीं आ रहा है तो कमेंट में पूछ लेना, ज़रूर बोलना। मतलब कमेंट में जो क्वेश्चन में भी दिक्कत है ना ज़रूर पूछ देना, उसका रिस्पांस मिलेगा। ठीक, लिख देना भैया हमें ये क्वेश्चन में डॉट है या फिर यहाँ पे ये स्टेप क्लियर नहीं है। अगर देखो कुछ और जैसे कहीं कहीं अगर बेसिक स्टेप जैसे कैलकुलेशन वगैरह होता है ना, वहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस किया करो। क्योंकि आज जो क्वेश्चन किया ना कुछ कैलकुलेटिव पार्ट था, ABC या MN वाला, MN ये सब जो आ रहा था उसमें कुछ कैलकुलेशन ही था और कुछ नहीं था। तो AP में ना अगर ये सब वेरिएबल में आता है, M हो गया, N हो गया, X हो गया, N हो गया, तो ये सब में थोड़ा सा कैलकुलेशन है। और बाकी नंबर वाला तो आसान है। तो एज सच कैलकुलेशन भी उतना हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना हो। ठीक, तो देखो अगर सब लोग को हेल्प पहुंच रहा है तो यही बोलेंगे वीडियो को ना और लाइक करो और दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ठीक, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और ऐसे ही फ्री कंटेंट तुम लोग तक मतलब टाइम टू टाइम अवेलेबल होते रहेगा। ठीक, सारा चैप्टर RS अग्रवाल का हम लोग टोटल कवर करने वाले हैं। RS अग्रवाल का जितना भी चैप्टर है क्लास 10th का A to Z फ्रॉम स्टार्ट टू लास्ट, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड सारा चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। बस तुम लोग को पढ़ना है बढ़िया से और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट क्लियर रखो और फिर आराम से अपना मैथ्स बढ़िया कर लो। और इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक, तो चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं सभी लोग के लिए। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।